आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तेरे दिल में क्या चल रहा है वो ईश्वर सब जानता है। बिना बताए वो तेरे कहने से पहले वो जानता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। उसे बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी मनुष्य धैर्य रखना भूल जाता है। वो मालिक सब जानता है कि तूने क्या मांगना है उनसे और तूने क्या क्या चीज़ें परिस्थितियों का सामना किया है। वो सब जानता है। वो ये भी जानता है कि तूने सबके लिए कितना किया और उसके बदले में तुझे क्या मिला। ईश्वर को सब पता है। उसे कुछ बताने की या जाहिर करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो बेजुबान की एक दुआ, पीड़ा, कष्ट उसके सब जानता है, तो तू तो फिर भी इंसान है। क्या वो तुझे नहीं समझेगा? क्या तेरी पीड़ा मन की नहीं जानता? वो सब जानता है। तुझे तो मालिक ने ज़ुबान दी है जिसे तू अपने दर्द को बोल के भी कह सकता है, बता सकता है। सिर्फ अच्छे वक्त का इंतज़ार कर। जब अच्छा वक्त आता है ना, तो वो बता कर नहीं आता, बिन बताए आता है। क्योंकि कुदरत की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बिन बताए होती हैं और हम जो हैं कुदरत का ही हिस्सा हैं। सुनामी आती है, बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो ये सब बिन बताए ही आती हैं, कोई बताकर नहीं आती। तो तेरे जीवन में भी खुशियाँ बिन बताए ही आएंगी और एकदम से अचानक से आएंगी। क्योंकि जो ये प्रकृति होती है और जो इंसान होता है ना, उनकी परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं, एक जैसी होती हैं, एक समान होती हैं। जो चीज़ें परिवर्तन आते हैं वो अचानक आते हैं। हर चीज़ एकदम से होती है। हमारे जीवन में जो बदलाव है ना, वो भी अचानक और एकदम से ही होंगे। तू देखता ही रह जाएगा और तुझे हैरानी होगी कि तेरे सारे काम कैसे बन गए, तुझे पता भी नहीं चलेगा। कोई शून्य में है तो ऊपर उठ जाता है, कोई ऊपर है तो नीचे गिर जाता है, शून्य तक गिर जाता है। ये कुदरत है। यहाँ बदलाव एकदम से ही होते हैं। वो मालिक जानता है कि अपने बच्चों की उन्होंने सुरक्षा रक्षा कैसे करनी है। तू बस यूं ही चिंता करता रहता है। चिंता छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार भी नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को भी दोष दो। इसलिए इंसान को पहले खुद को अंदर से बदलना चाहिए, अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। तभी आसपास की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास भी करना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भरी रहेगी, तो तुम्हें आसपास की जो परिस्थिति है वो भी तुम्हें सामान्य नहीं नजर आएगी, वो भी तुम्हें नकारात्मक ही नजर आएगी। बुराई करने वालों को हमेशा सम्मान ही करना चाहिए, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम की चर्चा करते रहते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारी अनुपस्थिति में आपके लिए बुरा बोलते हैं या आपकी निंदा करते हैं, तो उनसे कोई वैर या ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वो आपका ही इसमें भला कर रहे हैं, इसमें आपके कर्म ही कट रहे हैं। और मेरे बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर हमारी भावना और कर्म सही हैं, तो कुछ भी किसी को भी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी भी डरना नहीं है तुम्हें। वे अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। क्योंकि सत्य को कभी भी सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत होती है। और ये जो दुनिया है ना, वो बहुत मतलब की है। स्वार्थ के रिश्ते हैं यहाँ पर सारे। ज़रूरत पूरी होते ही लोग तुम्हारी कहानी से किरदार ही बदल देते हैं। जब तक ही रिश्ते हैं इस दुनिया में, जब तक तुम किसी के काम के हो, वरना कोई तुमसे बात करने के लिए भी वक्त भी नहीं निकाल पाते। उन लोगों को वहीं त्याग देना चाहिए जहाँ वक्त और प्यार के लिए हमें भीख मांगनी पड़े। इसलिए वह रिश्ता निभाने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ आपकी अहमियत ना हो, जहाँ आपका आदर सम्मान ना हो। उसी को वही दिया जाता है जो आपको मिलता है। तुमने अपने रिश्ते बेखूबी से निभाए हैं, लेकिन अब रिश्तों के लिए भीख मांगना बंद करो। जो तुम्हारी नसीब में होगा वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि तुम्हारा बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके साथ में है, हाथ में भी है। तो अपना बस ध्यान रखो और नेक कर्म करते रहो। बस तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।